श्री राम। प्रत्यगात्मा परमात्मा की उपासना करने वाले साधकों के साधन में जब अत्यंत प्रचंड विघ्न उपस्थित होते हैं, उस समय साधक को सिद्ध महापुरुषों के द्वारा उस विघ्न से छूटने का निर्देश मिलता है। ये इस वीडियो में भगवान की उपासना का निरूपण करते हुए बतलाया गया है। पूरे वीडियो को मनोयोग से देखें। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम् वंदे गुरु परंपराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम्। आज हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली के 14वें मंत्र के व्याख्यान हेतु श्री रघुनाथ जी की कृपा से प्रस्तुत हैं। आए। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वते सुविधावती एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावती। इस मंत्र के द्वारा बतला रहे हैं कि प्रत्यगात्मा अर्थात परमात्मा के जो गुण बतलाए गए हैं, ईशानो भूत भव्यस्य, प्रत्यगात्मा भगवान भूत भविष्यत वर्तमान कालिक जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वे नित्य हों या अनित्य हों, सबके स्वामी हैं, सबको अपने वश में रखते हैं। हमें अंतर्यामी ब्राह्मण में वर्णित भगवान के उस स्वरूप को ही दृष्टि में रखना है। यस्य प्रकृति शरीरम यस्य आत्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम। जिन भगवान के शरीर कौन है? पृथ्वी है, प्रकृति है, आत्मा जीवात्मा है, वही सबकी अंतरात्मा है। अंतरो यमयति यम आत्मा न वेद। भगवान जीवात्मा के अंदर निवास करते हैं और अंतरो यमयति, अंतर माने भिन्न, जीवात्मा से भगवान भिन्न हैं। यमयति अर्थात भगवान जीवात्मा पर शासन करते हैं। यम आत्मा न वेद, जिनको जीवात्मा समझ नहीं पाता है, कहते हैं वही भगवान सता आत्मा, वही भगवान तुम्हारी आत्मा है। तो भगवान सबको अपने वश में रखते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं। जैसे आगे कह रहे हैं, भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च प्राणश्च मृत्युर्धवति पंचमः। द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली का तीसरा मंत्र है। जिन भगवान के भय से अग्नि देव सबको जलाते हैं और जिनके भय से सूर्य अपने निश्चित समय पर उदित होते हैं, जिनके भय से देवराज इंद्र अपने कार्य में लगे रहते हैं, वायुदेव सतत प्रवहमान रहते हैं। जिन परमात्मा प्रत्यगात्मा भगवान के भय से मृत्युदेव कर्म के अनुसार जीवों को उनके शरीर से वियुक्त करते हैं, वे भगवान प्रत्यगात्मा हैं। सब कुछ उनके अधीन है। सर्वांतरयामित्व, सर्वेशानत्व अर्थात सर्वेश्वरत्व, सर्वजगत कर्तृत्व,
सर्वजगत पालकत्व, सर्वजगत संहार कर्तृत्व, ये सब भगवान के असाधारण गुण हैं। अब ये जो धर्म बतलाए गए हैं भगवान में, इन धर्मों को यदि हम भगवान में ना समझ करके इंद्र में समझ लिए, किसी अन्य देवी देवता में समझ लिए, तो उसका परिणाम क्या होगा, इसका निरूपण इस मंत्र के द्वारा किया जा रहा है। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती। कहते हैं जैसे जल है, मेघों के द्वारा जल की वृष्टि हुई, और आप समझ लीजिए कि दुर्गे वृष्टम, उच्च जो शिखर है, उस शिखर पर, दुर्गम जो शिखर है, अत्यंत उत्कृष्ट है, उच्च है, ऊंचा है, जहां पर लोग चढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे शिखर पर जैसे वर्षा हुआ पानी पर्वतेषु विधावती, शिखर से होता हुआ पर्वत में इधर उधर जाता है, दौड़ता है ना वेग से। अब जब निम्न प्रदेश में, शिखर से जब निम्न प्रदेशों में आता है, तो वह पृथक पृथक रूपों में हो जाता है, कहीं निर्झर के रूप में, झरना के रूप में, कहीं नदी के रूप में, कहीं सरोवर के रूप में हो जाता है। इस प्रकार उस जल की गति होती है। जैसा स्थान मिला भूमि का, उसी के अनुसार जल रूप धारण कर लेता है। टेढ़ा मेढ़ा सरोवर है तो टेढ़ा मेढ़ा जल का आकार हो जाएगा, झरना जैसा है वैसा हो जाएगा। इस प्रकार कहते हैं एवं धर्मान पृथक पश्यंस्तानेवान विधावती। इसी प्रकार प्रत्यगात्मा परमात्मा जो भगवान हैं, उनके जो धर्म हैं, असाधारण धर्म, क्या? सर्वेश्वरत्व, सबके स्वामी हैं, सर्वांतर्यामित्व, सबके अंतर्यामी हैं, सर्व नियमन कर्तृत्व, सबको अपने वश में रखते हैं। वायु, अग्नि, इंद्र, सूर्य और मृत्युदेव, ये सब भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। तो ये सब सकल नियंत्रणकारित्व, सर्वेश्वरत्व आदि जो भगवान के विशेष धर्म हैं, असाधारण धर्म हैं, उन धर्मों को भगवान से पृथक जो देखता है, भैरव की उपासना कर रहे हैं, अब भैरव में ही वो धर्म देखने लग गए, किसी क्षुद्र देवता की उपासना कर रहे हैं, यदि उनको आप इन धर्म वाला जो भगवान के असाधारण धर्म हैं, प्रत्यगात्मा के असाधारण धर्म हैं, उन धर्मों को आप क्षुद्र देवी देवताओं में देखेंगे तो तानेवानुविधावती, तो आप उन्हीं के पास जाएंगे। भैरव के लोक जाएंगे तो भैरव का रूप, अन्य देवी देवताओं के लोक में जाएंगे तो उसी प्रकार का आपका भी स्वरूप हो जाएगा। जैसे जल तत्त स्थलों को प्राप्त करके स्थलों के आकार को धारण करता है, ऐसे ही प्रत्यगात्मा जो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनके सर्वेश्वरत्व, सर्वांतर्यामित्व, सकल जगत कर्तृत्व आदि जो असाधारण गुण हैं, उन गुणों को यदि अन्यत्र देख रहे हैं जिनमें वो गुण नहीं हैं, तो उन्हीं लोकों में जीव जाएगा। इसका स्पष्टीकरण श्रीमद् भगवत गीता से होता है। भगवान ने कहा यान्ति मद याजिनो पिमाम, जो मेरा यजन करते हैं वो तो मुझे प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। विविध प्रकार के देवताओं का, इंद्रादि का जो व्रत करते हैं, नियम करते हैं, भजन करते हैं, वे विनाशशील उन देवताओं को प्राप्त होते हैं, उनके लोक में उनके प्रकार के स्वरूप को प्राप्त करते हैं।
पितृ आदि के श्राद्ध में ही जो लगे रहते हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं, और जो विनायक मातृकादि देवी देवता हैं इनकी पूजा में जो तत्पर रहते हैं वे इन्हें प्राप्त करते हैं, और मेरा ही मुझ प्रत्यगात्मा का ही भजन करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में बतलाई गई है। साधक जो अनेक प्रकार के उपासक हैं वे तत्त देवताओं को प्राप्त होते हैं, उनके लोक में जाएंगे, वैसा शरीर होगा। किंतु भगवान कहते हैं कि हमारा स्वरूप समझ करके जो हमारी उपासना करता है, मुझ प्रत्यगात्मा की उपासना करता है, वह मेरे स्वरूप के अनुरूप हो जाता है। भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान में 8 विशेष गुण हैं। क्या? एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। ये प्रत्यगात्मा के 8 गुण हैं। भगवान पुण्य और पाप से शून्य हैं। भगवान विजर हैं, जरा आदि अवस्थाओं से रहित हैं। विमृत्यु, भगवान मृत्यु से परे हैं। विशोकः, भगवान शोकग्रस्त कभी नहीं होते हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। विजिघत्सः, भगवान भूख से रहित हैं। अपिपासा, भगवान प्यास से रहित हैं। सत्यकामः, भगवान के जो भोग हैं वे सत्य हैं। सत्य संकल्पः, और भगवान का संकल्प सत्य है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतोरि। राम, भगवान राम सत्य संकल्प है, परमात्मा सत्य संकल्प है। तो ये जो 8 गुण हैं, ये गुण भगवान का प्रत्यगात्मा स्वरूप भगवान का चिंतन करने वाले साधक में आते हैं। साधक को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है और फिर वह पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जरा युवा इत्यादि अवस्थाओं से शून्य हो जाता है। मृत्यु से परे हो जाता है और विशोक हो जाता है, शोकग्रस्त कभी नहीं होता है। भूख प्यास आदि से छूट जाता है और आनंद स्वरूप हो जाता है। सत्य संकल्प हो जाता है। सत्य संकल्प होने के बाद भी जीव सृष्टि नहीं कर सकता है। जगत व्यापार वर्जम, जगत व्यापार भगवान उसे नहीं सौंपते हैं। तो ये बतलाया कि भगवान के जो असाधारण गुण हैं, यदि हम उन गुणों को अन्यत्र देख रहे हैं, अन्यत्र क्षुद्र देवी देवताओं को हम वैसा समझ रहे हैं, तो हम उन देवी देवताओं के लोक में जाएंगे जो विनाशी हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं सब विनाशी हैं। तो हम जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकते हैं। यह इस मंत्र का रहस्य है। और देखिए 15वां मंत्र चलिए। यथोदकं शुद्धे शुद्ध मासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुने विजानता आत्मा भवति गौतम। गौतम नचिकेता का संबोधन है। हे नचिकेता, यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति। जैसे शुद्ध जल है, अब झरना का जल है, तो झरना का शुद्ध जल है, उस शुद्ध जल को शुद्ध जो गंगा जल है उसमें मिला दिया जाए तो महाराज सब गंगा जल हो जाता है। कह रहे हैं यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम। जैसे शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिला दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, तो तादृगेव भवति, उस जल के समान ही हो जाता है। झरने का जल जो गंगा जल में मिलाया गया, अब उस झरने के जल में भी वही सामर्थ्य आ गई जो गंगा जी के जल में है। इसी प्रकार यदि शुद्ध कुआं का जल है और उस कुएं के जल में
गंगा जल जो शुद्ध है उसे मिला दिया जाए तो वह गंगा जल कूप के जल का गुण धारण कर लेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि गंगा जल को दूसरे जल में नहीं मिलाना चाहिए, अपितु गंगा जल अगर एक बिंदु भी है उसमें 10 बाल्टी जल भी मिलाएंगे तो वह 10 बाल्टी जल गंगा जी के जल के गुणों को धारण कर लेगा। ये बात लोक में खूब प्रसिद्ध है। एवं मुने विजानत आत्मा भवति गौतम। इसी प्रकार हे मुने, हे मननशील नचिकेतः, विजानतः, जो भगवान की सर्वेश्वर हैं, भगवान सकल जगत के कारण हैं, पालन करता है, संहार करता है, करुणा सागर हैं, संपूर्ण प्रकृति और जीवों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, सर्वेश्वर हैं, संसार के जितने संबंध हैं वे शरीर को लेकर हैं। जीव शरीर में अहम बुद्धि करता है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। इस प्रकार जो अभिमान शरीर में करता है तो शरीर में जो अहंता है उस अहंता के कारण ही शरीर के संबंधियों में ममता होती है, चाहे परिवार हो, चाहे मकान दुकान हो। तो शरीर से अहंता को हटाना है। तो शरीर से अहंता हटाने के लिए हमें भगवान के स्वरूप का चिंतन तो करना ही है, क्योंकि भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवान की कृपा होगी। प्रीतो देवः स्वात्मानं दर्शयति अवंचन रसत्वात् प्रेमणः। देवता जब प्रसन्न होते हैं तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। अच्छा, देवता प्रसन्न कैसे होंगे? भगवान पतंजलि ने एक सूत्र प्रस्तुत किया, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय प्रणव का जप कर रहे हैं, राम नाम का, भगवान नाम का जप कर रहे हैं, राम सहस्राक्षर मंत्र जप रहे हैं, द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर, पंचाक्षर, जो भी मंत्र जप रहे हैं उससे होगा क्या? कहते हैं इष्ट देवता संप्रयोग। अच्छा, स्वाध्याय में मंत्र जप, नाम जप, भगवद अर्चना और महाराज वेदांत अर्थात उपनिषदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवद गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, भागवत का स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता का दर्शन होता है। भगवान व्यास ने इस सूत्र पर भाष्य लिखते हुए कहा कि ऐसा साधक जो भगवद उपासना में लगा हुआ है उसको सिद्ध महापुरुषों का भी दर्शन होता है और वे उसके कार्य को सिद्ध करते हैं। साधना कर रहे हैं साधना कर रहे हैं, कोई विघ्न आ गया, अब वो विघ्न अपने वश का नहीं है। प्रयास कर रहे हैं किंतु विघ्न नहीं हट रहा है। ऐसे समय में आसपास विचरण करने वाले सिद्ध महापुरुष साधक को निर्देश देते हैं कि इस प्रकार आप जप करिए या इतनी संख्या में जप कीजिए। हमारे संपर्क में अनेक साधक हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। एक साधक हिमालय में उत्तर काशी से जो गंगोत्री का मार्ग जाता है 8 किलोमीटर ऊपर नेताला गांव की गुफा में साधना कर रहे थे। अब महाराज उनको उच्चाटन हुआ, बड़ा प्रबल उच्चाटन हुआ और 3 घंटा एक आसन से बैठने वाला साधक 10-15 मिनट में उठ करके आसन पर चला जाए, सोने वाले आसन पर। फिर मंत्र जब कैसे पूर्ण होगा, फिर आवे, फिर उच्चाटन हो, फिर चला जाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवान राम के अनेक मंत्रों का, अनेक कवचों का प्रयोग किया किंतु उच्चाटन दूर नहीं हुआ। रात को जप कर रहे थे, हाँ, उच्चाटन दूर नहीं हुआ। अंत में उन्होंने भगवान सालग्राम को कहा कि अगर आप उच्चाटन दूर नहीं करेंगे तो आपको हम गंगा में फेंक देंगे। भगवान तो सब जानते हैं कि फेंके उकेगा नहीं। अस्तु
उच्चाटन दूर नहीं हुआ। अंत में उन्होंने गुफा में बैठ करके रोना शुरू किया, क्योंकि अब कोई उपाय ही नहीं है। संकल्प लेकर बैठे हैं, नियम पूरा नहीं होगा, इतना प्रचंड उच्चाटन था। उस समय उनको एक आवाज सुनाई पड़ी कि अमुक मंत्र क्या चटनी के लिए मिला है, यही शब्द था। जब ये शब्द सुनाई पड़ा तो उन्होंने निश्चय किया कि हम इस मंत्र का जप करेंगे, और उन्होंने सायंकाल की वेला में उस मंत्र का जप आरंभ किया। अब मंत्र जप कितना करना है तो पता नहीं था। मंत्र जप जैसे आरंभ किए तो 2 सिद्ध महापुरुष दिखाई पड़े। उनको नहीं देख रहे थे, किंतु उनके सामने एक दूसरे को देख रहे थे, और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, इतनी संख्या में मंत्र जप करो या ना करो ये नहीं, बस इतनी संख्या में मंत्र जप, इस प्रकार निर्देश दिया। वे मंत्र जप ही रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह संख्या में पूर्ण करनी है। उन्होंने संख्या पूर्ण की तो महाराज वहां पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ रहे थे, और उत्तर से वाएं अर्थात वायव्य कोण से भगवान राम, जिसे पासपोर्ट साइज का फोटो होता है ना, ऐसे आते हुए दिखाई पड़े। मंत्र दूसरे कहा आ रहे हैं इष्ट देवता। माला पूर्ण हुई, भगवान अंतर्धान हो गए। उनके उच्चाटन पर अंकुश लग गया। वे प्रतिदिन जो निर्दिष्ट मंत्र था उसका जप करते थे। कथन का तात्पर्य यह कि हमारी साधना में जब कभी विघ्न आता है तो सिद्ध महापुरुष कृपा करते हैं, और सिद्ध महापुरुष कृपा करते हैं, अंत में भगवान का दर्शन होता है। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग, इसलिए भजन साधन करना चाहिए। केवल अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या अपने को कुछ भी समझो। मठ मंदिर के चक्र में फंसे हुए हैं, घर छोड़ करके आए भजन साधन करने के लिए। भगवान ने आपको किसी पद पर बिठाया तो भगवान का सेवक समझते हुए आप उस दायित्व का निर्वहन करें। अपने को ही सर्वेश्वर समझने लग गए, शरीर में अहम बुद्धि है, तो कैसे आप मुक्त हो सकते हैं? जिसकी शरीर में अहम बुद्धि है वह मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय जब करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवान की कृपा होगी, भगवान का दर्शन होगा, उसके साथ ही साथ आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति होगी। यदि भगवत भजन करते हुए आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहा है कोई साधक, जैसे सदगुरुदेव ने अर्थ पंचक पढ़ाया, रहस्यत्रय पढ़ाया, तत्वत्रय पढ़ाया, तो प्रकृति, परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण किया। अब जप कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, मन अन्य विषयों में नहीं जाता है, तो ऐसे साधकों को झटित शीघ्रातिशीघ्र अनुभव होने लगते हैं। इसलिए बतला रहे हैं कि एवं मुने विजानता, इस प्रकार हे नचिकेता, जो भगवान की उपासना करते हैं, विजानता देखिए, विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत। विजानता माने जो भगवान की उपासना कर रहा है, उपासना ही ब्रह्म विद्या है। उपासना कर रहा है और उपासना करते करते भगवान का जब दर्शन होता है तो आत्मा भवति गौतम, तो कहते हैं वह परमात्मा के समान ही हो जाता है। जो भगवान के 8 गुण हैं, एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्यकामः सत्य संकल्पः, ये जो 8 गुण पहले मैंने वर्णित किया है, वे 8 गुण उसमें आविर्भूत हो जाते हैं। निरंजनः परमं साम्यमुपैति, माया से छूटता है जीव तो परम समता को प्राप्त करता है। भगवान में जो ये 8 गुण है, वो 8 गुण जीव में आ जाते हैं। ये एवं मुने विजानत आत्मा भवति गौतम, तब आत्मा होता है, उस समय देहाभिमान आदि नहीं रहते हैं, ये बतलाया। इसलिए हमें भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आज द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से पूर्ण हुई। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।